फिर भी अगर कस्टमर के मन में ऑब्जेक्शंस आते हैं तो कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, वो अब आपको बताता हूं मेरी अगली स्ट्रैटेजी, किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं उनकी लिस्ट बना के रखो। कस्टमर की ऑप्शंस और ऑब्जेक्शंस क्या है, कस्टमर का ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन क्या है, किस बात पे वो रिजेक्ट करता है, किस बात पे वो ऑब्जेक्ट करता है। अब तक आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा अपनी पुरानी सेल्स में, उसकी लिस्ट बना के रखो। अब जो नई स्क्रिप्ट बनाओगे उसमें इससे पहले कि कस्टमर वो रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन के कारण दे, वो स्क्रिप्ट में पहले ही कवर कर लो, यानी कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन आने से पहले आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट में वो कवर हो जाए। इसको बोलते हैं किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। मान लो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, उसको बोलो एग्जैक्टली आज इसी बारे में तो मैं बात करना चाहता हूं, तो उसको सबसे पहले लगे यार अच्छा ये इस बारे में बात करना चाहता है। जैसे बोलोगे एग्जैक्टली यही तो मेन पॉइंट है जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, उसको लगेगा यार ये पॉइंट पे बात करना चाहता है। उसको ये मत बोलो कि तेरा ऑब्जेक्शन खराब है। जाने मन ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो, उसको साइड लाइन कर दो। इसको क्या बोलते हैं, लिसन एक्नॉलेज। क्या बात बोली आपने, बहुत बढ़िया, उसकी बात को पैराफ्रेज कर दो, फिर क्लैरिफाई एक्सप्लेन, सीधा क्लैरिफाई। अरे गलत बोल रहे हो आप, मैं बताता हूं, गड़बड़ हो जाएगी। पहले लिसन एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करो आप, मैं समझ गया आपकी बात, उसकी बात को रिपीट करो, पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेज करो, बाद में क्लैरिफाई एक्सप्लेन करो। सीधा उसकी ऑब्जेक्शन पे लड़ना मत कभी भी, इसी को बोलते हैं लायर टेक्निक। लिसन एक्नॉलेज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्शन, बाद में रिवर्स करो उसको अपनी स्ट्रेंथ बता करके। इसको क्या बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड भी बोलते हैं, इसमें टेक्निक होती है। भाई साहब गुप्ता जी भी यही फील किया करते थे जो आप फील कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली गुप्ता जी भी यही फील करते थे, पर जैसे उन्होंने प्रोडक्ट लिया ही फेल्ट एंड फाउंड, he felt and found, ये तो अद्भुत है, he felt and found astounding, he felt and found astonishing, he felt and found amazing। पर आपको क्या बोलना है पहले, एग्जैक्टली ये भी यही फील किया करते। अब आप उससे नहीं लड़ रहे, आपने गुप्ता जी से बढ़वा दिया उसको, आपने दूसरे कस्टमर का टेस्टिमोनियल बेस्ड अप्रोच ले लिया, आपने एक्नॉलेज किया, आपने एग्जैक्टली बोला, आपने कहा सही कह रहे हैं आप, ये तो तकलीफ आती है लोगों को, और भाई साहब बंसल जी भी यही फील करते थे, लेकिन बाद में यूज करने के बाद भाई साहब उनको ये फायदा हुआ। देखो एक बात बताता हूं आपको, कई बार बिजनेसमैन को लगता है कि व्यापार में मूल भावना नहीं बस मोल भाव होता है। मोल भाव, मूल भावना नहीं, मोल भाव। मैं आपको मूल भावना बता रहा हूं और मैं चाहता हूं पूरा भारत इसको अटेंड करे, पूरा देश इसको अटेंड करे। जब तक कस्टमर का दिल नहीं जुड़ेगा तब तक आपका धन नहीं जुड़ेगा। 25वीं स्ट्रैटेजी देता हूं, 35 अटेंड करोगे आप। क्वालिटी क्लोज अप्रोच, आर्टिजन अप्रोच। अपने प्रोडक्ट को आर्टिस्टिक तरीके से क्वालिटी 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 के बारे में डिटेलिंग दो। आर्टिस्ट की तरह बताओ कि कैसे ये बनाया गया, क्या स्किल लगी है, क्या आर्ट लगी है, क्या एबिलिटी लगी है, कैसे ये बनाया गया है, ताकि आप कन्विंस कर सको उसको। उसकी डिटेलिंग में जाओ। आपको कॉस्ट और प्राइस की बात बाद में करनी है, आपको क्वालिटी की बात करनी है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एक एक्ट नहीं, एक हैबिट है, क्वालिटी जिंदगी है। आप अभी लड़कियों का एक कपड़ों का एक स्टोर की चेन है, इसको बोलते हैं फैब इंडिया। फैब इंडिया जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करते वक्त उसमें साथ में अपने स्किल्ड आर्टिसन की कहानी भी सुनाता है। वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, कैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना हुआ है, वो पूरी शेयर करेगा कहानी इसकी कि बनाया कैसे गया है। मैं ताजमहल चाय की ऐड देख रहा था, एक कप चाय की वो पूरी जर्नी दिखाता है, कैसे दार्जिलिंग के टी गार्डन से पत्ते तोड़े गए, कई जनरेशन से वहां वर्कर काम कर रहे हैं, सालों से चलती आ रही प्रोसेसिंग की हमारी ये टेक्निक्स है। इन सब को यूज करके हम कस्टमर का रिलायबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हम ताजमहल टी हैं टाटा ग्रुप के। कहानी है, आर्टिस्टिक तरीके से अपने माल को समझाया है। अगर आप किसी कश्मीर में कारपेट बेचने वाले से मिलोगे तो आर्टिस्टिक तरीके से बताएगा कि हैंडमेड कारपेट कैसे बनाया गया है। उसके अंदर जब आप घुस जाते हो तो आपका एक अटैचमेंट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्या क्वालिटी, किस तरीके से क्वालिटी बनाने की पीछे की जर्नी आपने बताई। जैसे मेरी जर्नी क्या है, मैं जब ये आपको वीडियो बना के देता हूं तो पहले मैं बहुत प्रिपेयर्ड होकर आता हूं, तभी जर्क फ्री टक 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 स्पीड से देता हूं, क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे आपका 10 घंटे का कंटेंट 2 घंटे में देना है। और 26वीं स्ट्रैटेजी, आफ्टू ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। कई लोग क्या करते हैं, फॉलो अप के बाद ऑर्डर, बेशर्म हो जाओ, शेमलेस होना पड़ेगा। सुना ना आपने, जिसने की शर्म उसकी फूटे कर्म। कई बार कस्टमर इनडिसाइसिव होता है, हो सकता है वो खरीद लेते, लेकिन आपने उससे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। सेल्स पर्सन क्लोजिंग के लिए जब पुश करते हैं, कस्टमर के कंसर्न और ऑब्जेक्शंस को उस समय हैंडल करना है ताकि आप ऑर्डर को मांग सको। जो बार बार रिक्वेस्ट करोगे ना आप ऑर्डर को, मैंने आपको बताया ना, कई बार कस्टमर 6 बार रिजेक्ट करने के बाद 7वीं बार में लेता है। तो एनकरेज करो क्लोजिंग को। आफ्टू ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। इसको कई बार आपने देखा कि
आदमी कैलकुलेटर हाथ में रखता है और आप जब उससे कुछ बातचीत कर रहे हो तो कैलकुलेटर पे कटक टक 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 करता है, फिर कहता है भैया इतने का पड़ जाएगा, लेना तो बताओ आप। वो बार बार आपको पुश करने की कोशिश करता है, फिर बाद में हल्का सा 3% का डिस्काउंट और करके कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच से वो डिफरेंट प्राइस आपको कोट करता है। आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ, वो कैलकुलेटर लेकर के बैठे रहते हैं और फिर आपको डिस्काउंट लेके दिखाते हैं। कपड़ों की शॉप पे जाओ, कैलकुलेटर लेके बैठे फिर दिखाते हैं। बाइक कार एजेंसी पे जाओ, कैलकुलेटर, वो बार बार ऑर्डर लेने के लिए कैलकुलेटर क्लोज अप्रोच लेते हैं। डायरेक्ट प्राइस नहीं बताते, कैलकुलेटर निकाल करके बताते हैं। एमआरपी पर डिस्काउंट, ऑफर, एक्सचेंज प्राइस कैलकुलेट करके फिर डिस्काउंटेड प्राइस दिखाते हैं। इसलिए है कि वैल्यू क्रिएट करनी है आप तुम्हें। ऑर्डर मांगते वक्त क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो आप उसको। जब कस्टमर को कंपेरेबल के साथ डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेटर पे दिखता है, वो होता है वैल्यूएबल ऑफ तुम, रियल वैल्यू क्रिएट हुई है। ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर, सीधा ऑर्डर नहीं मांगना है। मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा था, किसका कंपनी में किससे चक्कर चल रहा है, किसका किससे ब्रेकअप हुआ, सब फिजूल की गपशप के लिए लोग एक दूसरे को खूब बताते हैं, चाय के ठेले पे बताते हैं, सब जाकर के बताते हैं। बदले में क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं। शेयर करना तो काम की बात को शेयर करो। और मैं चाह रहा हूं कि